जरा सोचिए, अभी आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, जो पंखा चल रहा है, जो मोबाइल चार्ज हो रहा है, यह सब किसका दिया हुआ है? दुनिया कहती है थॉमस एडिसन, मगर इतिहास जानता है यह उस शख्स का सपना था जो गरीब मरा, अकेला मरा, भुला दिया गया। उसका नाम था निकोला टेस्ला। सन 1856 आज के सर्बिया का एक छोटा सा गांव स्मिलजान। आधी रात को एक बच्चे ने जन्म लिया और कहा जाता है उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी। दाई ने कहा, यह बच्चा अंधेरे का बेटा है। माँ मुस्कुराकर बोली, नहीं, यह रोशनी का बेटा है। My son, you will light up the world. माँ की बात सच निकली, मगर दुनिया ने उसे रोशनी देने के बाद खुद अंधेरे में धकेल दिया। बचपन से ही टेस्ला अलग था। वह हिसाब दिमाग में करता था, कागज पर नहीं। वह मशीनें पहले अपनी आंखों में बनाता था, फिर हाथों से। शिक्षकों को यकीन नहीं होता था, उन्हें लगता था यह लड़का नकल करता है। लेकिन टेस्ला का दिमाग एक जिंदा प्रयोगशाला था, जहां बिजली, चुंबकत्व और रोशनी हर समय नाचते रहते थे। जब वह विश्वविद्यालय पहुंचा तो उसने एक सवाल पूछा जिसने सबको चौंका दिया। The accepted wisdom is that direct current is the most efficient means of electrical transmission. But Professor, what if there is another way? डायरेक्ट करंट क्यों, अल्टरनेटिंग करंट बेहतर क्यों नहीं? प्रोफेसर ने जवाब दिया, यह असंभव है। टेस्ला ने सोचा, असंभव सिर्फ उनके लिए होता है जो सोचना छोड़ देते हैं। सन 1884 टेस्ला की जेब में सिर्फ 4 सेंट थे। एक टूटी हुई कविता थी और एक सिफारिशी पत्र थॉमस एडिसन के नाम। पत्र में लिखा था, मैंने बहुत बुद्धिमान लोग देखे हैं, लेकिन यह युवक उन सबसे आगे है। एडिसन ने टेस्ला को देखा, उसे काम पर रख लिया, लेकिन यह 2 दिमागों का मेल नहीं था, यह 2 दुनियाओं की टक्कर थी। एडिसन ने टेस्ला से वादा किया, मेरे डीसी सिस्टम को ठीक करो, मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने महीनों मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, सिस्टम ठीक कर दिया। जब इनाम मांगा, एडिसन हंसकर बोला, टेस्ला, तुम अमेरिकी मजाक नहीं समझते, पैसे नहीं दिए। उस दिन टेस्ला ने नौकरी छोड़ दी और इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक जंग शुरू हुई। यह जंग सिर्फ विज्ञान की नहीं थी, यह जंग पैसे की थी, ताकत की थी, अहंकार की थी। एडिसन ने डीसी को बचाने के लिए हर तरीका अपनाया। उसने लोगों में डर फैलाया कि एसी करंट खतरनाक है, कि एसी से मौत हो सकती है। यह क्रूर था, यह अन्यायपूर्ण था, लेकिन एडिसन हार से डरता था और टेस्ला, वह शांत रहा। उसने जवाब नहीं दिया, उसने काम किया। उसने एसी मोटर बनाई, उसने ट्रांसफॉर्मर बनाया, उसने साबित किया कि एसी करंट से पूरी दुनिया को बिजली दी जा सकती है। सन 1893 शिकागो की विश्व प्रदर्शनी। पहली बार टेस्ला के एसी करंट से 2 लाख बल्ब एक साथ जले। लोग हैरान खड़े रह गए, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। दुनिया ने पहली बार रोशनी का ऐसा सैलाब देखा था। जंग खत्म हो चुकी थी, टेस्ला जीत चुका था। बचपन में टेस्ला ने नायग्रा फॉल्स की तस्वीर देखी थी। उसने अपने चाचा से कहा था, एक दिन मैं इस पानी से पूरी दुनिया को बिजली दूंगा। चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिए। सन 1895 में वह सपना सच हो गया। नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला बड़ा एसी पावर स्टेशन बना। टेस्ला के डिजाइन पर पानी से बिजली, बिजली से रोशनी, रोशनी से दुनिया। यह मानव इतिहास का नया अध्याय था। लेकिन टेस्ला का दिमाग रुका नहीं। उसने सोचा, तार क्यों? क्या बिजली बिना तार के नहीं भेजी जा सकती? क्या पूरी धरती को एक बड़ा कंडक्टर नहीं बनाया जा सकता? उसने वायरलेस ट्रांसमिशन पर काम शुरू किया। मकसद, पूरी दुनिया को मुफ्त बिजली, पूरी दुनिया को मुफ्त संचार। न कोई बिल, न कोई तार, न कोई सीमा। लेकिन उसका निवेशक J.P. मॉर्गन एक व्यवसायी था। उसने पूछा, अगर बिजली मुफ्त होगी तो मैं मीटर कहाँ लगाऊंगा? पैसे कहाँ से आएंगे? उसने फंडिंग बंद कर दी। टावर अधूरा रह गया, सपना टूट गया। टेस्ला कंगाल हो गया। 86 साल की उम्र, न्यूयॉर्क सिटी का एक सस्ता होटल, कमरा नंबर 3327। टेस्ला अकेला था, न कोई दोस्त, न कोई परिवार, न कोई पैसा। जिस इंसान ने दुनिया को रोशन किया वह खुद अंधेरे में था। 7 जनवरी 1943 होटल की कर्मचारी ने दरवाजा खोला।
टेस्ला जा चुका था, चुपचाप, अकेले, जैसे आया था। उसकी मौत की खबर पहले अखबार के 5वें पन्ने पर छपी, लेकिन अगले ही दिन अमेरिकी सरकार ने उसके सारे कागज जब्त कर लिए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में जो था वह दुनिया के लिए अब भी बहुत आगे था। आज दुनिया में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है वह एसी है, टेस्ला का एसी। आज आपका मोबाइल वायरलेस चार्ज होता है, वह टेस्ला का सपना था। आज रेडियो, रिमोट कंट्रोल, वाईफाई, सबकी नींव टेस्ला की सोच पर है। टेस्ला ने एक बार कहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरे विचार चुरा लिए, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि ये विचार दुनिया के काम आए। शायद यही उसकी सबसे बड़ी महानता थी और शायद यही उसका सबसे बड़ा दुख। दुनिया ने टेस्ला को भुला दिया, लेकिन हर वह बल्ब जो जलता है, हर वह मशीन जो चलती है, हर वह स्क्रीन जो चमकती है, वह कहती है, टेस्ला, हम तुम्हें याद करते हैं।